गायब है। 9 तारीख के सुबह 8:30 पौने 9 से निकली घर से और उसके बाद सर वो गायब है। 3 बजे जब उसको हम फ़ोन किए तो वो मतलब कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद जब फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो हम मतलब घबरा गए कि आखिर फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था। देखे कि एक मैसेज आया, वो नंबर पे बात करने के लिए, उसमें नंबर था, उस नंबर पे बात करने के लिए। तो नंबर जब हमने लगाया तो उसमें बोले कि हम बोले आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि हम विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी। देखिए बीजेपी के विधायक हैं विनय बिहारी, उन पर अगमकुआं थाने में एफआईआर किया गया है। एक युवती को अपहरण मामले में उन पर एफआईआर किया गया है, जिसके बाद उनसे जब बात करने की कोशिश की जा रही है तो फिलहाल अब तक उनसे बात नहीं हो पाई है जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है। लेकिन जब हमने उसकी माँ, जिस लड़की का अपहरण हुआ है, उसकी माँ से जब पूरा वाकया पूछा गया कि किस तरीके से आखिरकार वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकया हुआ, कैसे घटना घटी, ये तमाम चीज़ें उसकी माँ के मुंह से सुनिए कि किस तरीके से घटना घटी। सुनिए ये पूरा बयान, किस तरीके से उस बेटी की जो माँ है जिसका अपहरण हुआ है वो क्या कुछ बता रही है। गायब है। 9 तारीख के सुबह 8:30 पौने 9 से निकली घर से और उसके बाद सर वो गायब है। 3 बजे जब उसको हम फ़ोन किए तो वो मतलब कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद जब फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो हम मतलब घबरा गए कि आखिर फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था। देखे कि एक मैसेज आया, वो नंबर पे बात करने के लिए, उसमें नंबर था, उस नंबर पे बात करने के लिए। तो नंबर जब हमने लगाया तो उसमें बोले कि हम बोले आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि हम विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी। तो हम बोले कि मेरी बेटी गायब है, इतने बजे से मेरी बेटी घर नहीं आई है, कॉलेज के लिए निकली थी, घर नहीं आई है, तो आखिर उसको जानते हैं आप? तो बोले कि अच्छा 1 मिनट। सो अब वो अपना पहले पूरा एकदम ये परिचय देने लगे कि हम ऐसे हैं, ये मतलब वो हम इतने साल से विधायक बन रहे हैं, सब उस अपना परिचय देने लगे। मेरा ससुराल गांधीनगर में है, रोज गार्डन अपार्टमेंट के पास, वो सारा परिचय अपना हमको देने लगे। इस तरह से दिए थे। हम बोले हम उतना नहीं जानते हैं, आप मतलब मेरी बेटी नहीं अभी तक घर आई है तो कैसे मतलब कि हमको कुछ बताइएगा। तो बोल रहे हैं कि ठीक है 1-1.5 घंटे में आपको हम बताते हैं, 1 घंटे में। हम बोले 1 घंटा हो गया नहीं बताए, तो फिर हमने कॉल किया उनको। तो कॉल किए तो बोले कि आपका नंबर मेरे पास सेव है, आपको जैसे ही पता चलता है बताते हैं। बोले तब रात होने को आया, अभी तक आपने बताया नहीं, तो हम क्या करें, आगे कुछ कार्रवाई करें। तो उस पर वो पूरा हमको धमकी वमकी देने लगे कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए, कहाँ जाइएगा, थाना जाइएगा, एसपी जाइएगा, कोर्ट जाइएगा, आपको जहाँ मंत्री जाइएगा, जहाँ जाना है मुख्यमंत्री तक का वो हमको ये दे दिए कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए, हमको कुछ होने वाला नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो मतलब हमको कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं है, इस तरह से बोले हैं। बोले तो आपने क्यों बोला कि हमको 1 घंटे में मतलब कि बता रहे हैं, आप तो कुछ बताते ना। तो उसी पर पूरा भड़क गए और भड़क गए तो फिर मतलब कि जैसे ही हमको पता चला वो राजीव सिंह का नाम आया उसमें कि राजीव सिंह है, उनका समर्थन है। तो उसका घर भी बताए थे गांधीनगर, तो हम लोग घर पता किए तो घर में उसकी माँ बोली, लड़का की माँ बोली कि नहीं हमको राजीव सिंह से कोई मतलब नहीं है, हम उसकी माँ हैं पर हमको मतलब नहीं है। और वो रहता है उन्हीं के विनय बिहारी और उनके पास चंचला बिहारी के पास। नंबर उनका भी नंबर दे कि आपको जो भी बोलेगी सो वही लोग बोलेगी, हम कुछ नहीं जानते हैं, इस तरह से वो बोली। अब पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस से सर हम लोग एफआईआर के लिए गए थे, पुलिस ने वहाँ पहला दिन उनको मतलब कि हम जब जैसे उनका नंबर दिए, वो नाम दिए और नंबर दिए, तो पुलिस बोले कि पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। बात किए तो बोले कि कल तक अभी एफआईआर नहीं लीजिए, हम कल तक मतलब कि उसको लड़का लड़की को हम करवा देते हैं, विनय बिहारी बोले। हाँ बोले। तो उसके बाद फिर जब कल हो गए, पुलिस हमको बोली कि कल शाम तक समय दीजिए, क्यों आप इस तरह से हो रही हैं। तो हमने फिर कल 1 बजे कॉल किया तो बोले कि नहीं अभी नहीं पता चला है। फिर हमको उधर से थाना से फोन आया कि विधायक जी आए हुए हैं, आप आइएगा। तो हम गए, वहाँ गए तो मतलब कि एफआईआर के लिए मतलब वो नहीं कर रहे थे कि नहीं एफआईआर मतलब कि मेरा नाम मत दीजिए, जो लड़का का माँ बाप है उसका नाम दीजिए। तो हमने बोला कि आपका नाम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप ही का नंबर मेरे पे आया है कि इन्हीं से बात करने के लिए, तो हम तो आपको जानते हैं।